जीरो का खेल देखो है ना, जीरो बहुत जगह आता जाता है। जैसे मैं किसी भी क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जीरो आएगा, किसी भी मतलब किसी भी क्वांटिटी को, क्वांटिटी छोटी हो बड़ी हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाई जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। बिल्कुल वैसे ही जीरो डिवाइडेड बाई 512, जीरो डिवाइडेड बाई 5 1 2 3 4 और जो भी है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है मैं ऐसा लिख सकता हूं जीरो डिवाइडेड बाई फाइनाइट क्वांटिटी, जो भी आएगी वो जीरो ही आ जाएगा अगर जीरो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही ये भी जानते हैं कि अगर 5 की पावर 0 लिखा तो 5 की पावर 0 इज 1, अगर 55 की पावर 0 लिख दिया तो 1, अगर 5 5 5 5 5 5 5 पावर 0 लिख दिया तब भी 1। तो इसका मतलब ये है कि किसी की भी पावर मैं अगर 0 लिख देता हूं तो आंसर 1 आता है, लेकिन 0 की पावर 0 1 लिख दोगे तो आंसर गलत हो गया। 0 की पावर 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, है ना, आपने को पता नहीं कि 0 की पावर 0 क्या आएगा। बिल्कुल वैसा ही 0 डिवाइडेड बाई 5 तो 0 आता है, लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 0 क्या आएगा ये नहीं मालूम। ये सिचुएशन भी नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया है अगर, यही है ना डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है सिचुएशन नॉट डिफाइंड होनी ही है। बिल्कुल वैसे ही अगर 5 डिवाइडेड बाई 5 पूछूं या 2 डिवाइडेड बाई 2 पूछूं तो कहोगे ऊपर नीचे सेम आंसर 1, ऊपर नीचे सेम आंसर 1, कैंसिल कर डालोगे। अगर 0 डिवाइडेड बाई 0 पूछूं तो आंसर 1, ऊपर नीचे कैंसिल कर लिया। 0 डिवाइडेड बाई 0 तुमने क्या, शायद 1 नहीं 0 आएगा, तो फिर ये जो 1 आया ये नहीं है आंसर, ये आया ये भी नहीं है आंसर, तो फिर आंसर क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 0 विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, उम्मीद है ये सेटल हो रहा है दिमाग में, तुम सीख रहे हो जो सिखाना चाह रहे हैं, है ना। ये सब, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। लिख लो, एंट्री कर लो जल्दी से, 0 की स्टोरीज। ओके, और सीखो। जैसे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड एक्स। ओके, अब ये मतलब 9 तक ये पूरी हैबिट डेवलप हो गई होती है क्वेश्चन को ऐसे करने की। ऐसे मतलब ऐसे दिखा रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस एक्स से ये कट गया, एक्स इज इक्वल टू 1, आंसर। ओके, ये आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। पहले तो ये ऐसा काटने वाटने की आदत छोड़ दो, है ना, कटप्पा बनना छोड़ो। तो फिर ऐसे करा तो गलत है, हाँ ये है रॉन्ग अप्रोच। करेक्ट अप्रोच क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक्स को इधर बुलाओ, 0, एक्स कॉमन लो, x माइनस 1 0, तो या तो x 0 है या x माइनस 1 0 है। अगर x माइनस 1 0 हुआ तो x विल बी इक्वल टू 1 और x विल बी इक्वल टू 0। तो कितने आंसर आए हैं, 2। तो अब ये भी सीखना शुरू करो, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर्स होते हैं। क्या बोला,
हाईएस्ट पावर 2, तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो इसका मतलब है अगर डिग्री 3 है तो 3 आंसर आएंगे, जी हाँ। अगर डिग्री 4 है तो 4 आंसर आएंगे, बिल्कुल। अगर डिग्री 1 है तो 1 आंसर आएगा। तो ये जो काटा पीटी का खेल है ये ख़त्म कर दो। ये खेल अब पुराना हो गया, 9 तक ठीक था, वहाँ तक कर लेते थे, वहाँ तक एक्सेप्टेबल हो जाता था। अब जो है करेक्ट अप्रोच यूज़ करना शुरू करो। और क्वेश्चन कंसीडर करा, ये सही जवाब है। जैसे क्वेश्चन वाले ने दे दिया इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, तब एक्स की वैल्यू निकालो, है ना, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो अब मैं सोचा यार ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ये काटा 2 बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, और ये लो हमारा आंसर, और हम हो गए खुश। लेकिन जैसे ही तुम ये करोगे तो हम कहेंगे ये रॉन्ग अप्रोच। क्यों रॉन्ग अप्रोच है? क्योंकि अभी अभी बोला गया है तुम्हारे सामने जिसकी जितनी डिग्री है उसके उतने ही आंसर्स आते हैं। डिग्री कितनी है? जस्ट हैव अ लुक, वी हैव एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, डिग्री इज 3, तो डिग्री 3 है, 3 आंसर्स आने हैं। यहाँ तो हम आंसर लाए, हाँ आंसर है प्लस माइनस 1, 2 आंसर्स आए। तो फिर तीसरा आंसर कहाँ चला गया? ये जो काट रहे हो ना, इसमें आंसर कट जा रहा है, तो ऐसा काटना पीटना जो है अब छोड़ दो, अब बड़े हो गए आप। देखो साहब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर बुलाओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब सोचा तो ये बेसिकली ब्रैकेट्स हैं, तो ये ब्रैकेट या तो 0 के बराबर है, ये ब्रैकेट 0 के बराबर है, या ये ब्रैकेट 0 के बराबर है। अगर ये 0 है, ये 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल बी 0, ये 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल बी 0। तो जब सामने 0 होता है तो मैं जो भी ब्रैकेट्स होते हैं LHS में उनको 0 के सामने बिठालकर वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर 0 के जगह लेट से 5 हुआ, अदर देन 0 वैल्यू हुई, तब ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट इतनी वैल्यू देगा, ये ब्रैकेट इतनी वैल्यू देगा, उसको हम कोरिलेट कर लेंगे, वो गलत है। अगर 0 आ गया है RHS में, तो LHS में जो ब्रैकेट हैं उन्हें आप 0 से कोरिलेट कर कर वैल्यू निकाल सकते हो। हाउ? या तो इस ब्रैकेट ने 0 दिया होगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 1 0 है, या फिर x माइनस 1 0 है। x विल बी इक्वल टू माइनस 1, x विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 1। देख लो जरा, आंसर 3 आ गए, 0 माइनस 1 एंड वी हैव 1। अच्छा, निकाल क्या रहे हैं हम? बेसिकली निकाल रहे हैं x की ऐसी वैल्यूज जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, चेक करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन था। अब अगर तुम चेक करना चाहते हो तो देखो जरा, x की वैल्यू 1, मतलब हमने निकाले 3 आंसर, 3 वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। तो 1 पुट किया, आई एम पुटिंग 1 इन केस ऑफ LHS एंड आई एम पुटिंग 1 इन केस ऑफ RHS। 1 का क्यूब 1 होता है, 1, तो देखना बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही आंसर है। सॉल्यूशन है -1। अगर मैं -1 रखता हूँ, वही LHS में रखा, -1 का क्यूब -1, RHS में वैल्यू रखी, RHS में -1, देखना -1 LHS RHS बराबर आ गए। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं कहता हूं कि हमने लिया है एक्स क्यूब इक्वल एक्स सिचुएशन, अब LHS में वैल्यू रखी 0 का क्यूब 0, RHS में वैल्यू रखी 0, तो 0 और 0 क्या बराबर होते हैं? हाँ, 0 0 बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है ऐसी वैल्यूज ढूंढ रही थे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों वैल्यू से हो रही है। तो ये अपना करेक्ट अप्रोच है। ये काटा पीटी वाला जो बिजनेस था वो अब खत्म हो गया है ना, अब वो मार्केट से आउट। चलो आगे बढ़े।
ओके, ये भी चीज सीख लो, साइन है, ये साइन जहां भी आएगा मैथमेटिक्स में तो हम बोलना शुरू करेंगे ये है साइन ऑफ इक्वालिटी। जहां भी आएगा इक्वेशन हो जाएगी, जिस भी एक्सप्रेशन में आएगा इक्वेशन हो जाएगी। अगर डिग्री 2 होगी उसमें साइन आ जाता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर डिग्री 3 होगी उसमें साइन आ जाता है, यही वाला साइन ऑफ इक्वालिटी, तो फिर क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अगर डिग्री 1 होगी और साइन आ जाता है तो फिर वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही ये भी सिंबल्स हैं, इन्हें भी याद रख लेना। 1 2 3 4। ओके, जहां भी ये सिंबल्स आ गए, दिख रहे हैं ना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल, तो जहां भी ये सिंबल आ गए, ये चारों सिंबल आ गए, तो ये सिंबल आने का मतलब है कि इक्वेशन हो गई, साइन ऑफ इक्वालिटी है। और ये सिंबल आने का मतलब ये है कि हम एंटर कर गए इन इक्वेशन की दुनिया में। तो एक दुनिया है इक्वेशन की और एक दुनिया है इन इक्वेशन की। इक्वेशन की दुनिया के अपने रूल्स हैं और इन इक्वेशन की दुनिया के अपने रूल्स हैं। हम लोग जब डेप्थ में पढ़ाई शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, तो लीनियर इक्वेशंस की दुनिया में जब डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इन इक्वेशन की दुनिया भी डिस्कस कर लें। ओके, अच्छा साहब, और क्या जरूरत पड़ेगी अपने को मैथमेटिक्स में सोचने के लिए? इसे हटा दूं, है ना? ओके, और सुनो, आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, 9th में पढ़ी हैं, बस एक बेसिक है जो हमें जरूरत पड़ेगी 10th क्लास में, इसलिए तुम्हारे सामने रख दे रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ें थी 9th में। 9th कोई ऐसा नहीं था कि कुछ था ही नहीं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है 9th से। आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल का स्क्वायर, सब जानते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। देख लो पहले तो तुम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इफ आई एम राइटिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, सोचना a स्क्वायर आएगा प्लस के b स्क्वायर आएगा माइनस के 2ab प्लस के 4ab विल बी पॉजिटिव 2ab, तो फिर से वही प्लस के 2ab आ गया। नंबर 2 सिचुएशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। वैसे ही ये भी लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड वी हैव माइनस के 4ab। आ जाओ, सोच रहे हैं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab माइनस के 4ab विल बी माइनस के 2ab। दो आइडेंटिटीज। नंबर 3 सिचुएशन, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस के b। नंबर 4 सिचुएशन, a प्लस b का होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b। पहली, अगर ब्रैकेट खोल दिए तो एक और मिल जाएगा, खोल दे रहे हैं, a प्लस b का होल का क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर। अच्छा, प्लस वाला आया है तो माइनस वाला तो आना ही है। चौथा, पांचवा, a माइनस बी का होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस के b। अगर ब्रैकेट ओपन कर दिए तो a माइनस बी का होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर। नंबर 5,
ओके, डिग्री 3 तक आ गए। 4 से पहले नंबर 6, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब। देखो यही है ना, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब। अगर ये क्वांटिटी इधर भेज दें तो फिर कैसा दिखेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। अच्छा, यही सिचुएशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म हो सकती है। एक तो यही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर मैं पहले तो एक जगह दिखाएं, यही वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। देखना जरा, है ना, अगर कॉमन लिया यहां और यहां, कॉमन बाहर निकाला, ए प्लस बी आया, अंदर बैठा हुआ रह गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। दिस विल बी इक्वल टू, वी हैव ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट, ये देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab माइनस के 3ab। अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, विल बी इक्वल टू ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ये भी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम में आ जाएगा। तो फिर ए क्यूब प्लस के बी क्यूब विल बी इक्वल टू, प्लस में माइनस है, प्लस में माइनस है, क्या बोल रहे हैं प्लस में माइनस, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये देखो प्लस में माइनस है, सही है। अगला नंबर 7, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए मैं सोचता हूं हमारा ये फॉर्मूला, ये वाला ए क्यूब माइनस के बी क्यूब लिखा हुआ है, तो इसे उधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट कर दिया तो फिर क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस के 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस के बी। और फिर वही खेल है, इफ आई एम कंसिडरिंग कॉमन, जैसे यहां कॉमन लिया था वैसे वहां भी अगर कॉमन ले लिया तो फिर क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब विल बी इक्वल टू, प्लस में माइनस है, माइनस में प्लस है, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये तो आ गए साहब नंबर 7 तक। नंबर 8 सिचुएशन, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ओके, इसी को लिखने का एक और अंदाज हो सकता है, ये भी लिखा जा सकता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab bc c a। देख लो, ठीक है। ओके, अगला नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। अच्छा, इसी में ही एक और कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, नंबर 10, देन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। देख लो, लिख लो और बहुत अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलो कॉपी कर लो जल्दी से। लिख गया? बेटा
ये देखना है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और फिर था 2ab 2bc 2ca, ऐसा था, प्लस के 2abc 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। थोड़ा रुक जाओ, ये हो सकता है नया है। जब 2ab अंदर जाएगा तो a कट जाएगा, बचेगा 2bc। जब यहाँ आएगा तो b से b कट जाएगा, बचेगा 2ac। जब यहाँ पहुँचेगा तो c से c कट जाएगा, बचेगा 2ab। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है, बस एक दूसरी फॉर्म में लिख दिया है। कहीं कहीं पर इसका भी यूज कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। कॉपी कर लो, ये वाला भी देख लो। ओके, एक और दिखाऊं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको भी देखना जरा, अगर मैं 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो सेम सिचुएशन है, 1 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिटीज तो बदल नहीं रहे, लेकिन a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc को 1 अपॉन 2 यहीं रोका। 2 भैया तुम अंदर जाओ, अंदर गए तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज 2 सोचा, यहां आ गया है, और ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ऐसा लिखा हुआ है। अगर 2 को अंदर ले गए तो सभी के पास पहुंचा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, क्या बन जाएगा? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस के 3abc विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। 2 अंदर चला गया है, 2 अंदर चला गया है तो बन गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। अच्छा, ये क्या है? 2a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दो को मैंने ऐसा लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc विल बी इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी, और ये जो दो थे उसे ऐसा लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca ब्रैकेट क्लोज। ऐसा किया जा सकता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या ऐसा भी किया जा सकता है? a स्क्वायर वी हैव बी स्क्वायर एंड वी हैव, पहले ये वाला बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड वी हैव माइनस के 2bc। एक और देखना लास्ट, a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड वी हैव माइनस के 2ca। तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं सिचुएशन a प्लस बी की दुनिया में लेके जा रहा हूं। इसे मैं लिख सकता हूं a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3abc विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, देख लो 1 अपॉन 2 a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये वाला सिचुएशन भी नोट कर डालो, ये वाली सबसे लास्ट में।
ओके, चलो बस नेक्स्ट रन पे मिलेंगे।